दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और मुलहका नदी नाले बिफर गए। हेड कादराबाद पर पानी का शदीद दबाव 9.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हिफाजती इकदाम के तहत अलीपुर चट्टा के करीब बंद तोड़ दिया गया। दरियाए चनाब में हेड मराला पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,355 क्यूसेक का बहाव जारी। भारत ने दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में मजीद सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। भारतीय हाई कमीशन ने सैलाब से मुतालिक आगाह किया। दरियाए रावी के मुंह जोर सैलाबी रैले तबाही मचाने लगे। शकरगढ़ में 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जफरवाल में नाला डैक के रैले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। सैलाब से बहावलनगर के 300 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब। हाफिजाबाद में सैलाबी रैले से पुल टूट गया। फसलें तबाह। वजीराबाद में जना कॉलोनी और दीगर इलाकों में पानी की सतह 4 से 6 फुट बुलंद हो गई। सैलाबी पानी शहरी आबादी में दाखिल। इलाका मकीन छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक फौज का पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सैलाब में फंसे अफराद के फौरी इनखला का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, लोगों को मुंतकिल करने का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। NDMA और दीगर इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। करतारपुर के करीब दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका पानी में डूब गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4-4 फीट पानी जमा। सैलाब के बायस 200 से 300 अफराद फंस गए। यात्रियों की हिफाजत के लिए रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राब्ता। सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली ऑपरेशन में मुआवनत की हिदायत। गवर्नर पंजाब ने बिलावल को सैलाबी सूरत हाल और बारिशों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास। पंजाब के तमाम तर सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम तर इकदाम करने की हिदायत। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा समेत 7 अजला में फौज तलब। हमारी मुआशी सिम दुरुस्त है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पब्लिक सर्वेंट्स अहम खिदमात अंजाम देते हैं। जुनैद अकबर ना आए। नवीद कमर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की सदारत संभाल ली। PTI ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास का बायकॉट कर दिया। सनाउल्लाह मस्तिखेल का कहना है, PTI ने तमाम कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। ऐलान करने के बाद सनाउल्लाह मस्तिखेल कमेटी रूम छोड़कर चले गए। कमेटी मेंबरान ने PAC इजलास की सदारत के लिए नवीद कमर को नामजद किया। इजलास में तोशाखाना पर ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। बानी PTI का मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराया जाए। अलीमा खान ने ATC रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया, मुलाकात के दौरान बानी PTI ने आंखों में शदीद दबाव और धुंधलापन की शिकायत की। बानी PTI 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में हैं। उनका आखिरी मेडिकल चेकअप 4 नवंबर 2024 को हुआ था।
बैरिस्टर गौहर ने मेरे इस्तीफे से मुतालिक गलत बयानी से काम लिया। पीटीआई केपी के सदर जुनेद अकबर की बैरिस्टर गौहर पर तनकीद। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी को बताया मैं सूबाई सदारत से इस्तीफा देना चाहता हूं, कमेटी से नहीं। मैं पीएसी और सूबाई सदारत दोनों से इस्तीफा दूंगा। मैं पीटीआई में आपसे पहले का हूं, आपकी तरह खाना बदोश बनकर नहीं आया। सैलाबी सूरत हाल, सिंध हुकूमत की पंजाब को मदद की पेशकश। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में सैलाब की सूरत हाल की वजह से मौसम खराब है। सैलाबी पानी सिंध आया तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। नए सूबे के लिए लोग शोशे छोड़ते हैं। सिंध असम्बली नए सूबे की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। सीनियर वजीर का जाम सादिक पुल का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। और बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर खातून टीचर के अगवा की बेबुनियाद खबर चल रही है। सूबाई वजीर तालीम राहिला हमीद की मुशीर वज़ीर आला और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रीना मरी के नाम से मुकम्मल तहकीकात की गई। मीना मजीद बलोच ने कहा, ज़रीना मरी के नाम से महकमा तालीम में कोई टीचर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में पंजाब के तमाम तर सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और सरगोदा में फौज की खिदमात तलब। ब्रीफिंग में बताया गया कि दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से जिला कसूर के 72 गाँव और 45,000 अफराद मुतासिर। पाकपतन 12, बिहाड़ी 23, बहावलनगर 75 और बहावलपुर में सैलाब से 15 गांव मुतासिर हुए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया, मुतासरा अजला में 130 बोट्स, 115 OBM, 6 AMB बाइक्स, 1300 लाइफ जैकेट्स, 245 लाइफ रिंग्स पहुंचा दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में पंजाब के तमाम तर सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की गई। हवेली लखा दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात और हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। वहाँ की सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजहर मुनीर से। जी अजहर, बताइए सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर, जहाँ पर भारतीय आबी जारियत का सिलसिला अभी तक जारी है। दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज भारत की जानब से छोड़े जाने वाला सैलाबी रेला हेड गंडा सिंह को क्रॉस करते हुए हेड सुलेमानकी के दूध में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्को है। पानी के ज्यादा बहाव की वजह से बांध टूट चुका है। मुतद्दद गाँव ज़ेरे आब आ चुके हैं और सैकड़ों एकड़ फसल की ज़ेरे आब आ चुकी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुतासिरीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं किन मुश्किलात का सामना। हिफाजती बंद टुटन दे विच जी 600-700 घर है ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੋਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੂੰ ਅਜੇ कोई जी मतलब है ना वास्ते कोई कश्ती लॉन्च वगैरह का सहारा दिता जाए। जी लोगों का कहना है कि यहाँ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू 112 का कैंप लगाया जाए और कश्तियाँ मुहैया की जाए ताकि यहाँ से हम अपने बच्चों को और मवेशियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू करवा सकें। अजहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़ने का खदशा है। भारत ने इससे पहले 2 दफा पानी रिलीज किया जिसका उन्होंने हमें बताया है। पानी का खतरा अभी कम हुआ है लेकिन टला नहीं, दोबारा सैलाब आने का अंदेशा है। मौजूदा बारिश की माजी करीब में मिसाल नहीं मिलती, इससे पहले कभी इतना पानी नहीं आया। 1976 के बाद जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कल हुई है और सारा दिन ही बारिश, आज सुबह तक बारिश लगी रही है। तो इस सूरत हाल से निपटने में कुछ थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा। सीवरेज का निज़ाम जो है मेरा ख्याल है इस किस्म की बारिश और इस किस्म के पानी के मुताबिक बना ही नहीं हुआ। ये इतना पानी जो है हमारा सीवरेज का जो निज़ाम जो है वो उसको कैरी नहीं कर सकता था।